Today we will learn about non-printing characters. There are three non-printing characters: spacebar, enter key, tab key. Let us see what happens when we press these keys. If I press enter, cursor moves downwards, but nothing is printed. When I press space bar, you can see cursor is moving towards right, but nothing is printed. Same is true for tab key. See, now instead of one space, it moves up to 8 spaces at a time when you press tab key, but nothing is displayed over your screen. Now why these are called non-printing characters? Because जब इन कैरेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, और इनकी ज़रूरत तो पड़ती ही है, बिना स्पेस बार, एंटर की या टैब की के आप एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। सो इनको यूज़ करने पे भी ये प्रिंट नहीं होते। जब आप डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी लेंगे उसमें ये कभी भी प्रिंट नहीं होंगे। बट यदि आप चाहते हैं कि ये आपके डॉक्यूमेंट में जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो ये डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आप देखिए ये जो ऑप्शन है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, और इसका शॉर्टकट क्या है, यू कैन सी Ctrl+F10, इसको प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। बट वन थिंग इज स्टिल रिमेंबर कि ये कभी भी प्रिंट नहीं होते। सो व्हेन यू प्रेस एंटर की, you can see this symbol is representing enter key. Likewise, यदि आप एक स्पेस बार को प्रेस करते हैं, ये डॉट्स आते हैं, एंड व्हेन यू प्रेस टैब की, ये एरो जो है ये टैब की को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं, स्पेस बार, इंटर की एंड टैब की। चलिए फाइल को सेव कर देते हैं। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर सेव। अब इसको यहाँ से हम इसका पेज प्रीव्यू करते हैं। सी, जब आप पेज प्रीव्यू करते हैं, आप इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम इसको पेज प्रीव्यू कर रहे हैं तब भी आप देखिए कि ये कैरेक्टर्स आपको डॉक्यूमेंट में कहीं भी नहीं दिखेंगे। ये पेज प्रीव्यू क्या करता है कि आपका जो पेज प्रिंट होगा, प्रिंट आउट के बाद आपका पेज कैसा दिखेगा उसके लिए है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी आपका नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स डिस्प्लेड नहीं है। So these are your non-printing characters, space bar, enter की and tab की। इनको ये कभी भी प्रिंट नहीं होते, ओके। और यदि इन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हैं कि कहाँ पे आपने एंटर प्रेस किया है, कहाँ स्पेस बार है, कहाँ टैब है, फॉर दैट दिस बटन इज हियर, जस्ट क्लिक इट, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, और सिंपली प्रेस Ctrl+F10। ये टॉगल स्विच है। टॉगल स्विच मतलब कि एक बार मैं प्रेस करूंगा तो ये इनेबल होगा और दूसरी बार प्रेस करने से डिसेबल होगा। राइट नाउ इट इज डिसेबल्ड, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड ही रहता है, आपको डिस्प्ले नहीं होता। एक बार आप क्लिक करेंगे इसको तो आपको दिखेंगे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। अब आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट से हट जाएं, देन अगेन क्लिक दिस बटन। सो दीज आर योर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। Now we'll see what are list. Now we'll see list, page numbering and printing. So first we'll see list. What is list? जब आप एक लिस्ट बनाते हैं तो वो आप उसमें नंबरिंग कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं, सिंबल्स जो हैं रादर, उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है, just press, type something, suppose A, okay, then go to this format toolbar and numbering, bullets, you can see. So click any one of this, like
नंबरिंग। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ए के आगे 1 आ गया है। और नाउ व्हेन यू प्रेस इंटर की, बी सी डी, यू कैन सी। अब आप प्रिंट करते जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट हो जाएंगे। मान लीजिए आपको नंबर्स नहीं चाहिए, सिंपली सेलेक्ट योर लिस्ट and click on this bullet. So instead of number you will get bullets. This way you can create a list, simple list. Now what if कि आपको nested list बनाना है। उसके लिए जैसे कि यहाँ मैंने ये लिखा है, पहले से ये मेरा मान लीजिए लिस्ट बनी हुई है। So I'll go here, प्रेस दिस बटन। अब इसमें से ये जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये नेस्टेड लिस्ट का काम करे। नेस्टेड लिस्ट मतलब कि ये जो 3 लिस्ट आइटम है ये लिस्ट के अंदर है, आ जाए। तो इसके लिए हम लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं, देन राइट क्लिक इट, numbering and bullet, page, paragraph, character line, spacing, alignment. Click on this down 1 level. You can see ये 3 जो हमारे लिस्ट के आइटम है, ये अब ये ऊपर में जो लिस्ट लिखा है, एंट्री है जो लिस्ट, इसके अंदर आ गया। अब आप चाहे तो इनका सेपरेटली भी इनको फॉर्मेट कर सकते हैं। सो अगेन या तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं फॉर्मेट टूल बार से, लाइक दिस, ये चेंज हो गया। ओके, या आप राइट क्लिक करके नंबर एंड बुलेट, और यहाँ से आप कोई भी सिंबल या नंबरिंग टाइप इसको चूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी ऑप्शन को चूज करेंगे, ये आपकी बुलेट आइटम्स के आके डिस्प्ले हो जाएगा। लाइकवाइज इस क्रिएट टेबल को भी हम देखते हैं। सो सेलेक्ट दिस, ओके, राइट क्लिक इट, डाउन 1 लेवल। तो आप देख रहे हैं कि इसके लिए वो डाउन 1 लेवल का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक से ज़्यादा आइटम थे, बट यहाँ पर तो ये खुद ही लिस्ट हेडिंग की तरह ही काम कर रहा है एक तरीके से। तो इसको यदि आप चाहते हैं तो यहाँ अगेन फॉर्मेट टूल बार में यहाँ देखिए, यू हैव डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट टैब। तो यदि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये एज अ नेस्टेड लिस्ट शो हो रहा है। और यहाँ से अगेन इसको राइट क्लिक करके नंबरिंग एंड बुलेट, आप एक अलग तरीके की नंबरिंग या बुलेट को यूज कर सकते हैं। सब अभी तो मैंने काफ़ी छोटा सा टेक्स्ट लिखा है। आप चाहते हैं कि ये जो नेक्स्ट लाइन में मैं जाऊँ, यहाँ मुझे ये बुलेट का ऑप्शन शो ना हो। ये नेक्स्ट लाइन भी जो है ऊपर का कंटिन्यूएशन का कोई पॉइंट है। इन दैट केस आप लिस्ट के एंड में जाएंगे और शिफ्ट प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे। होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस इंटर की एंड यू विल गेट कर्सर विल कम टू द न्यू लाइन। लेकिन इसके आगे आपको लिस्ट का जो मार्कर है वो नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप मल्टीपल लाइन में लिस्ट आइटम लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट, nested list, and how can you format your list items. Now let us see what is page number. तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, ओके, देन हेडर एंड फुटर, 2 ऑप्शंस आते हैं। हेडर मतलब वो आइटम्स जो आप हर पेज पे चाहते हैं एट द टॉप ऑफ पेज,
एंड फुटर मीन्स सेम आइटम आप हर पेज के बॉटम पे चाहते हैं। तो सपोज हम पेज नंबर चाहते हैं फुटर पे, ओके, देन क्लिक ऑन दिस। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स बन गया। गो टू इंसर्ट फील्ड्स एंड फ्रॉम फील्ड्स ये सारे आइटम जो है आप वो इंसर्ट कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में। दिस इज डेट एंड टाइम ऑफ योर डॉक्यूमेंट क्रिएशन, पेज नंबर, पेज काउंट, सब्जेक्ट, टाइटल, ऑथर। तो यहाँ से हम पेज नंबर क्लिक करते हैं। तो देखिए ये पेज नंबर 1 है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है पेज 1/1 लिखा है। प्रेस एंटर, ऑटोमेटिकली सेकंड पेज पे आ गया। आप देख सकते हैं ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे डिस्प्ले है 2/2। अब इस पेज के है फुटर सेक्शन में हम देखते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिकली नंबर 2 इज जनरेटेड हियर। नाउ अगेन कम टू थर्ड पेज। आप जैसे थर्ड पेज पे आते हैं, ये देखिए इसमें फुटर सेक्शन में 3 आ गया। अब इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये बोल्ड लेटर्स में रहे, ओके, इसे सेलेक्ट कर लीजिए, यू कैन मेक इट बोल्ड। आप चाहते हैं सेंटर पेज पे आए, पेज के सेंटर में दिखे। आप इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है। और जब आपने एक को फॉर्मेट किया है, एक फुटर को, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी फॉर्मेटिंग सारे पेजेस पे एप्लीकेबल हो गई है। तो इस तरीके से आप पेजेस में नंबरिंग कर सकते हैं। नाउ लास्ट इज प्रिंटिंग। सो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप यहाँ आइए, यू कैन सी प्रिंट फाइल डायरेक्टली। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे, सेक्शन और द एंटायर डॉक्यूमेंट, सो ऑल, क्योंकि मेरा कर्सर अभी सेक्शन पे था यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन आया। अब ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यदि आपका प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तो आपको ये सीधा प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। क्योंकि मेरे इसमें प्रिंटर ड्राइवर अभी इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए ये प्रिंटर का ऑप्शन नहीं दिया है। और दूसरा तरीका है, आप यहाँ फाइल मेनू में आएंगे, प्रिंट, यहाँ से आपको इस तरीके का विंडो ओपन होगी, जहाँ पे आप ये पहले प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे कि किस में आपको प्रिंट करना है, ओके। देन आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं, पेज रेंज एंड कॉपीज ऑप्शन, मतलब आपका डॉक्यूमेंट के सारे पेज को प्रिंट करना है, किसी पर्टिकुलर पेज को प्रिंट करना है। तो पेज मतलब जैसे मैं चाहता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट में 4 पेज हैं, बट मैं 2 ही पेज प्रिंट करना चाहता हूँ। सो 1-2। सो दिस वे आपके सिर्फ 4 में से 2 पेज ही प्रिंट हो गए। और आप यहाँ देख सकते हैं एक बटन है, इसे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सेकंड पेज को डिस्प्ले कर रहा है, एंड दिस इज योर फर्स्ट पेज। और ये जो बॉक्स है यहाँ पे आप ऊपर देखिए 8.50 इंचेस एंड 11 इंचेस ये दिखा रहा है। ये आपके पेपर का डायमेंशन दिखा रहा है कि आपने किस तरीके के पेपर को सेलेक्ट किया है। यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपी सेट कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए कि मल्टीपल कॉपी चाहिए। दिस वे यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज योर नंबर ऑफ कॉपीज। तो इस और आफ्टर दैट जब आप प्रिंट कमांड देंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका हार्ड कॉपी आपको इस डॉक्यूमेंट की मिल जाएगी। दिस वे यू कैन यूज प्रिंटिंग इन ओपन ऑफिस राइटर। थैंक यू।
let us see tables. Now what table is? It is an arrangement of text in the form of columns and rows. So what do you mean by columns and rows? जो horizontal division होता है that is called row, and जो column wise division होता है that is vertical division जो होता है that is called columns. Best example is आप अपना टाइम टेबल लिखते हैं, तो जो आप डे लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपकी रोज हैं, और जो आप पीरियड के लिए 1 to 8 डिवाइड करते हैं ये आपके कॉलम है। तो हाउ टू इंसर्ट टेबल इन अ डॉक्यूमेंट? जिस जगह पे आपको टेबल चाहिए वहाँ पे आप अपना कर्सर ले आइए। ओके, देन इन दिस स्टैंडर्ड टूल बार आप देख सकते हैं ये टेबल, क्लिक इट। यहाँ से आप एक और आपकी विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको ये बताना है कि आपको कितने कॉलम और कितने रोज चाहिए। सपोज मैं नंबर ऑफ कॉलम चाहता हूँ 5 एंड नंबर ऑफ रोज चाहता हूँ 8। इस तरीके से आप सेट कर लेंगे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आपको कितने चाहिए। सिंपली प्रेस ओके, यू कैन सी यू हैव अ टेबल। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रोज, सो दिस इज योर 1 रो नंबर 1, ओके, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आप जो भी टेक्स्ट आपका है उसको आप जिसको आपको टेबुलर फॉर्म में चाहिए था जो, उसे आप लिख लीजिए। अब यदि मुझे नेक्स्ट कॉलम में मूव करना है तो सिंपली प्रेस टैब की, B C D E। दिस वे यू कैन जंप सेल कॉलम वाइज। अब यदि आपको वापस मान लीजिए ए में आना है तो एक तरीका है कि आप माउस से उस पोजीशन को क्लिक कर लीजिए जिस सेल में आपको आना है, या फिर आप शिफ्ट दबा के टैब दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं यदि आप सिंपली टैब दबाते हैं बिना किसी की कॉम्बिनेशन के साथ तो ये टुवर्ड्स राइट मूव करता है आपका कर्सर, और यदि आप शिफ्ट दबा के टैब दबाते हैं तो ये आपका कर्सर बैकवर्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करता है। सेम इज ट्रू फॉर रोज। यदि आप डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो आप एक एक रो नीचे आते जाएंगे, और यदि आप अप एरो की प्रेस करते हैं तो आप एक एक रोज ऊपर मूव करते जाएंगे। दिस वे यू कैन मूव योर कर्सर इन टेबल। आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना चाहते हैं टेबल की, सिंपली क्लिक दैट सेल। सो व्हाट इज सेल एक्चुअली? सेल मतलब ये है कि ये जो बॉक्स है ये मेरा करंट सेल है, जहां ये कॉलम नंबर C एंड रो नंबर 4 जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज माई सेल। तो इस तरीके से आप टेबल में मूव कर सकते हैं। सपोज आपको टेबल में और रोज चाहिए तो सिंपली सेलेक्ट अ रो, एनी रो, जैसे मैं लास्ट रो सेलेक्ट किया हूँ, देन गो टू टेबल, सेलेक्ट इंसर्ट, गो टू इंसर्ट। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, रो एंड कॉलम। मेरे को रो चाहिए थी, सो आई प्रेस रो। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कि नंबर ऑफ कितनी रोज आपको इंसर्ट करनी। मान लीजिए मेरे को 2 रो इंसर्ट करनी है। पोजीशन बिफोर आफ्टर। पोजीशन बिफोर आफ्टर का मतलब हुआ कि करंट जो मैंने रो सेलेक्ट की है उसके पहले आपको चाहिए कि उसके बाद में आपको चाहिए। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ बिफोर, तो मेरी जो लास्ट रो है वो तो लास्ट रो ही रहेगी, उसके ऊपर 2 रो और सेलेक्ट हो जाएगी। और यदि मैं टेबल में जाके इंसर्ट में जाके रोज में इंसर्ट नंबर 1 एंड आफ्टर, तो आप देख सकते हैं
कि ये जो नई रो इंसर्ट हुई है ये मेरी सेलेक्टेड रो के बाद में इंसर्ट हुई है। इस तरीके से आप रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। सेम यू कैन डू विथ कॉलम्स। आपको जिस कॉलम के साइड में एक और कॉलम ऐड करना है, सिंपली सेलेक्ट दैट कॉलम। ओके, यदि कॉलम सेलेक्ट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या तो एक तरीका ये है, दूसरा ये है कि आप देखिए जैसे ही आप एकदम बॉर्डर के ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो ये कर्सर जो है वो डार्क एरो में कन्वर्ट हो जाता है थिक एरो में। सिंपली क्लिक, लेफ्ट क्लिक योर माउस बटन, इंटायर कॉलम और इंटायर रो विल बी गेट selected. Again go to table, insert column before after. इस कॉलम के पहले चाहिए, इस कॉलम के बाद में चाहिए, so we'll select after. तो देखिए ये बी के बाद एक कॉलम बन गया और बाकी सारा जो कॉलम्स हैं उनकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। सो इस तरीके से आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज आप डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस कॉलम की ज़रूरत मुझे नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अगेन सेलेक्ट कॉलम, गो टू टेबल एंड डिलीट, सेलेक्ट डिलीट रोज कॉलम, मैंने सेलेक्ट किया कॉलम, तो देखिए ये कॉलम डिलीट हो गया। लाइकवाइज आप रोज को भी डिलीट कर सकते हैं। गो टू टेबल, डिलीट रोज, आपकी रोज डिलीट हो गई। सो दिस इज टेबल ऑल अबाउट which is used to represent data in a tabular format, that is in the form of rows and columns, जिसमें मूवमेंट के लिए आप टैब की यूज़ करते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए कॉलम में, और कॉलम्स में आपको यदि बैकवर्ड मूवमेंट करना है तो आप शिफ्ट टैब की यूज़ करते हैं। रोज में मूवमेंट के लिए आपके पास एरो कीज़ हैं। किसी पर्टिकुलर सेल पे आपको डायरेक्ट जाना है तो उस सेल को आप क्लिक कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट रोज इन टेबल, डिलीट रोज इन टेबल, लाइकवाइज यू कैन इंसर्ट एंड डिलीट columns in your table. आप जो जनरली कुछ स्पेलिंग्स होती हैं मिस स्पेल्ड हो जाती हैं, या कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी हमको फ्रिक्वेंटली ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को, वो जो सारे आपके टेक्स्ट हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं, देखिए मैंने दो माइनस सिंबल साइड बाय साइड लेके टाइप करके एंटर प्रेस किया, नाउ आई विल गेट दिस माइनस साइन ऑटोमेटिकली, और इफ आई टाइप लाइक दिस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एरो। यदि मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ तो ये इस तरीके के एरो में कन्वर्ट होता है। यदि मैं ब्रैकेट्स में सी लिखता हूँ, इसे ओके आर, तो देखिए कुछ नहीं होता। लेकिन यदि मैं कैपिटल सी लिखता हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो गया। कैपिटल आर लिखते हैं तो देखिए ये इसमें कन्वर्ट हो गया। यदि आप ऐसा टी एम लिखते हैं तो ये देखिए टी एम। तो इस तरीके की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं इनको मैं ऑटो करेक्ट में लिख सकता हूँ। और ये जितनी भी मैंने आपको अभी दिखाई है ये इसमें ऑलरेडी है। आप चाहें तो अपनी खुद की भी कोई एंट्री बना सकते। सपोज मैं ऐसे से भी लिखता हूँ, सपोज मैं अपना कोई ऑटो करेक्ट एंट्री बनाना चाहता हूँ। सो इफ आई SSAV, देखिए श्री शंकराचार्य विद्यालय,
तो ये जो एंट्री है ये कस्टम एंट्री है जिसको हम खुद इंटर कर सकते हैं, जिसमें अब मैं अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी SSAV लिखूंगा तो दैट SSAV विल बी कन्वर्टेड इनटू श्री शंकराचार्य विद्यालय। तो इस तरीके की ऑटो एंट्री, कस्टम ऑटो करेक्ट बनाने के लिए आप टूल्स में जाएंगे, देन गो टू ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। ओके, ये वो सारी डिफॉल्ट लिस्ट है, आप देख सकते हैं। आपको अपनी कोई एंट्री बनानी है, मान लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल A एप्पल, ओके, मैं रिप्लेस करना चाहता हूं A को एप्पल से। तो रिप्लेस, इसमें आप वो वर्ड लिखेंगे या वो अल्फ़ाबेट लिखेंगे जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, एंड विथ में आप वो वर्ड या वो सिंबल लिखेंगे जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन दिस न्यू। ओके, नाउ यू कैन सी दिस A एप्पल, ये डिफॉल्ट लिस्ट में एंट्री हो गई है इसकी। अब क्लिक ओके। द मोमेंट आई प्रेस A, it will be converted into apple, you can see. Likewise, यदि मुझे किसी ऑटो करेक्ट एंट्री को हटाना है, जैसे यही जो मैंने अभी डाली है, अगेन गो टू टूल्स, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ओके, देन क्लिक दिस, तो इसे सेलेक्ट हो गया ये एंट्री, एंड क्लिक ऑन डिलीट। ओके, now if I press A, nothing will happen. A, enter, nothing will happen. So this way you can use autocorrect in your OpenOffice Writer document. Now we can see that ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है इसे मैंने NPC नाम से सेव किया, एंड बाय डिफ़ॉल्ट द एक्सटेंशन एडेड इज ODT। तो ये जो फाइल है आपकी npc.odt, ये ओपन ऑफिस राइटर में तो खुल जाएगी, बट यदि आप चाहेंगे कि इस फाइल को आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में खोल लें तो ये आपको करेक्ट फॉर्मेट में नहीं दिखेगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गो टू फाइल, सेव एज। फर्स्ट टाइम तो हमने ODT में सेव करके रखा ही है इसको। अब देखिए सेव एज टाइप में आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 2000 XP, और इसका जो एक्सटेंशन है ये भी यहाँ दिखा रहा है .doc। इसको आप क्लिक कर दीजिए एंड सेव। देन ये मैसेज आएगा कीप करंट फॉर्मेट और सेव इन ODF फॉर्मेट। सो विल क्लिक ऑन दिस कीप करंट फॉर्मेट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइल का नाम जो हो गया npc.doc हो गया। नाउ इस फाइल को यदि आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी खोल सकते हैं, और ये ओपन ऑफिस में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो एक Now next we'll see how to password protect your document. The steps are very simple. Go to file, save as, okay, फाइल का नाम आपने दिया हुआ है, किस टाइप में आपने को सेव करना है ये भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है। Here you can see one option is there, save with password. Check this option, save. npc.odt already exists. Do you want to replace it? Yes. Now enter password to open. Then you have to confirm your password. Okay, so nothing happened। जैसी फाइल में हम काम कर रहे थे वो ऐसे ही है। चलिए इस फाइल को क्लोज कर देते हैं।
now we'll go to file, this npc.ott. अब आप देखिए, अब जैसे ही आप फाइल ओपन करेंगे आपको सबसे पहले वो पासवर्ड देना होगा जिससे आपने इस फाइल को प्रोटेक्ट किया है। यदि आप ये पासवर्ड नहीं देंगे तो ये फाइल ओपन नहीं होगी। सो पासवर्ड्स आर केस सेंसिटिव, तो आप ध्यान रखेंगे आप अपना पासवर्ड क्या दे रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपना पासवर्ड आप बोलते हैं कि आप भूल गए या याद नहीं है तो इसको ओपन कर पाना पॉसिबल नहीं है इस फाइल को। सो दिस वे वी हैव कवर्ड टेबल, ऑटो करेक्ट and password protection of your files. In next lecture we will start OpenOffice Calc.